एक अहम बात मेरे दिमाग में इस समय ये आ रही है, राज कादियान साहब के पास इस बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं। राज कादियान साहब, ग्रीस और टर्की के बीच में तनाव, भारत और चीन के बीच में तनाव, चीन ने साउथ चाइना सी में मोर्चा खोला हुआ है। इन तमाम जगहों पर शोले धीरे धीरे भड़क रहे हैं, लेकिन ये कहां पर बड़ी आग की शक्ल ले सकते हैं सर? कौन सी जगह आपको ज्यादा खतरनाक फ्रंट के तौर पर दिखाई दे रही है? कहां से यह आग पूरी दुनिया में फैल सकती है सर? देखिए, लद्दाख तो एक पहाड़ी कोना है, दुनिया उसके बारे में सुनती है, जानते बहुत कम लोग हैं। भारत के साथ दुनिया की सहानुभूति सिर्फ वर्बल है, लेकिन ताइवान में तो पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिकन फोर्सेस प्रेजेंट है और वो कई महीनों से प्रेजेंट है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके, तो वो ज्यादा गंभीर है साउथ चाइना सी, जहाँ इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड की हो सकती है। लद्दाख में तो भारत चीन के बीच में ही अभी तक मामला चला है, शायद आगे भी दोनों के बीच में ही रहेगा। लेकिन यहाँ अमेरिका ताइवान के साथ उनको छतरी प्रोवाइड करेगा डिफेंस की, और अगर चाइना ने कुछ किया, अगर अमेरिकन ट्रूप ताइवान में है, तो उसके नतीजे चाइना को भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। ताइवान उनके नजरों में एक इंडिपेंडेंट देश है। आप उसके एयर स्पेस को वायलेट करें, उनका पूरा हक है कि वो आपके एयरक्राफ्ट को नीचे लाए। अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिकन की रिटेलिएशन के लिए तैयार होना चाहिए। अब एक और अहम खबर ये, और खास तौर से सुमित मैं आपसे बहुत क्विकली समझना चाहता हूं, जिस तरीके से आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है इस खबर का, ये क्या इंडिकेशन है? क्या जानबूझकर इसको प्ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है उन मुल्कों की तरफ से जिनकी प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है? हालांकि देखिए, चीन, मैं आपको इतना बता दूं कि ताइवान में दूसरी जगहों पर लगातार ये खबर फ्लैश हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक ना तो चीन की तरफ से, ना ताइवान की तरफ से, या फिर अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि आई है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आप मान के चलिए कि अभी इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन यह जरूर है कि ताइवान पिछले कई समय से ये अग्रेसिव पोस्चरिंग चीन के खिलाफ कर रहा है। और हमने ऐसा भी देखा है कि जब चीन किसी फ्रंट के ऊपर, किसी लेक के पास या फिर कहीं सी के पास कोई अपनी एक्सरसाइज करता है, उसी के आसपास या उसी के अपोजिट ताइवान भी करता है। और ताइवान यहां तक कि ना सिर्फ एक्सरसाइज पोस्चरिंग कर रहा है, बल्कि उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप ले रहा है, जो अपने पॉलिटिकल स्टेप ले रहा है, चीन पासपोर्ट से उसका नाम हटा देना, लगातार स्टेटमेंट देना, वो ये दिखा रहा है कि हर फ्रंट पर ताइवान अब चीन को काउंटर करने के लिए खड़ा हो गया। और एक और दिनेश बात, कि जब अमेरिका का साथ लगातार ताइवान को मिलता जा रहा है, तो ताइवान और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ताइवान को लग रहा है कि ये सही मौका है चीन को सबक सिखाने का। ताइवान की पोस्चरिंग, ये बहुत बड़ा संदेश है। सोचिए, पूरे वर्ल्ड मैप में आपको एक छोटे आइलैंड के तौर पर दिखाई देता है ताइवान, और उस ताइवान को लगातार धमकाता रहता है ड्रैगन कहलाने वाला चाइना। और ऐसे में चाइना को ये करारा थप्पड़, इसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी। मैं चलता हूं राजेंद्र सिंह साहब के पास। राजेंद्र सिंह साहब, ये बहुत बड़ा संदेश है चाइना के लिए कि जब अत्याचार हद से ज्यादा हो जाए, जब कॉर्नर कर दी जाए बिल्ली, तो बिल्ली भी शेर हो जाती है। हाँ, वो बात तो है, पर ताइवान कोई बिल्ली नहीं है। पहले तो जैसा आप ही बता रहे थे कि ताइवान हालांकि छोटा देश है, पर वो काफ़ी खुददार देश है। और ताइवान की ताकत इस चीज़ से आती है कि उसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट और पूरी एक तरीके से शील्ड उसके ऊपर है। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ तक चाइना का ये जो एक्शन हुए पिछले कई महीनों से, वो उसका एम सिर्फ ये था, चाइना वर्ल्ड को दिखाना चाहता था कि वो एक मजबूत और पावरफुल देश है, और उसकी जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इधर बाकी कोई लोग ना आए। हिंदुस्तान को सर, एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दूं, उसके फौरन बाद आपके पास आने वाला हूं। ये अहम खबर आपकी स्क्रीन पर, ये अहम खबर रणनीतिक चुप्पी से संबंधित, चीन पर प्रहार के बाद ताइवान की ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अब तक ताइवान के विदेश मंत्रालय का कोई बयान नहीं। चीन को भी ताइवान की प्रतिक्रिया का इंतजार, लिहाजा चाइना भी अभी तक मुंह नहीं खोल रहा है, और ताइवान ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। आज सुबह चीन के फाइटर जेट्स ने जब ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, 5 फाइटर जेट से एक को शूट डाउन किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी जुड़े हुए हैं। मनीष झा, यह स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्या दिखाता है?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय जब पूरी दुनिया इस पूरे इंसिडेंट को लेकर एक तरह से ऑफिशियल रिएक्शन का इंतजार कर रही है, वैसे में ना चीन की तरफ से ना ताइवान की तरफ से किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं आना। हालांकि हमें देखना होगा कि चूंकि तनाव अभी चरम पर है और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ऐसे में देखना होगा कि कौन क्या बोलता है, यानी चीन की तरफ से क्या रिएक्शन होता है। और अभी तक ताइवान की चुप्पी इस मामले में होना, वो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं जो अभी मन में उठ रहे हैं लोगों के, और तमाम देशों की नजरें भी इस पर बनी हुई है। राज कादियान साहब का रिएक्शन लेते हैं इस पे। ये क्या जानबूझकर जब ये वॉरफेयर चलते हैं, जब ये वॉर ऑफ नर्व चल रहा होता है, तब क्या इस तरीके की चुप्पी का भी अपना महत्व होता है? राज कादियान साहब, देखिए, एक वर्ल्ड की फिलॉसफी है, जब आप किसी दुश्मन को घेरते हो तो एक छोटा रास्ता उसको एस्केप करने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ा हुआ है। अगर चाइना जरा भी समझबूझ से काम लेता है तो उसे कहना चाहिए कि ये तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हवाई जहाज गिरा है, ताइवान का कोई लेना देना नहीं। ताइवान ने भी ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है, वो विंडो छोड़ी हुई है चाइना के लिए। अब चाइना का क्या रवैया है, इस रिपोर्ट को मानता है या नहीं मानता, उस पर दारोमदार होगा अगली कार्रवाई क्या होगी।